हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। स्कॉलरशिप फॉर्म अब शाला दर्पण एसडीबीएसपी पोर्टल के माध्यम से फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। आप एसडीबीएसपी पोर्टल से एससी 6 से 8, एसटी 6 से 8 एंड ओबीसी 9 से 10 एंड दो स्कॉलरशिप अदर और भी है, उसके बारे में आपको बता दूंगा। इनके फॉर्म आप यहाँ पे ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। ये जो भी स्कॉलरशिप अभी ओपन हुई है, इनके लिए आपको ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात यह है कि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए ओटीआर करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए हमें प्रोसेस कैसे करनी है कि जो स्कॉलरशिप के फॉर्म्स हैं उन्हें अप्लाई कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, लॉक कैसे करना है। एंड ऐसे स्टूडेंट्स जो एलिजिबल शो नहीं हो रहे हैं, अप्लाई टैब में नहीं आ रहे हैं, वो अप्लाई टैब में कैसे आएंगे एंड आप उनका आवेदन किस प्रकार कर पाएंगे। आज की पूरी प्रोसेस यही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जो ऑर्डर जारी किया गया है, इसमें लिखा गया है कि ऑटो प्रोसेस प्रणाली के तहत यहाँ पे एसडीबीएसपी पोर्टल के लिए स्कॉलरशिप के आवेदन किए जाने हैं। स्कॉलरशिप के फॉर्म्स आवेदन करने से पूर्व आपको सभी विद्यार्थियों की फॉर्मेट 9 लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना एवं रिजल्ट मॉड्यूल में आपको सूचनाएं प्रविष्ट की जानी है, जिससे जिस भी स्टूडेंट का आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो बच्चा एलिजिबिलिटी में वहाँ पे शो होगा, अप्लाई वाली टैब में शो होगा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्रम संख्या 1 से 19 तक की यहाँ पे स्कॉलरशिप्स हैं। तो अभी जो स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई है एससी 6 से 8, एसटी 6 से 8, ओबीसी 9 से 10, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड जो यहाँ पे क्रम संख्या 7 से 12 तक की है, इन सभी के लिए क्रम संख्या 7 से 11, यहाँ पे आपको इन सभी के लिए ओटीआर करना है। तो नोट कर लीजिए, आपको अगर आपने विज्ञप्ति रूप सही तरीके से नहीं पढ़ी है। एक तो एससी 9-10 के लिए आपको ओटीआर करना है, एसटी 9-10, एससी 11 से 12, एसटी 11 से 12, ओबीसी 11 से 12 के लिए नहीं करना है आपको। यहाँ पे एससी एसटी हो गया। एंड अस्वच्छिकार छात्रवृत्ति, इसके लिए भी आपको यहाँ पे ओटीआर करना होगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको किन किन स्कॉलरशिप के लिए ओटीआर करना है और किन के लिए नहीं करना है। नीचे विशेष रूप से अंकित किया गया है केवल 7 से 11 हेतु विद्यार्थियों का ओटीआर आवश्यक है। तो आपको ओटीआर केवल यहाँ से 7 से 11 वाली क्रम संख्याओं का ही करना है। उसके अलावा आपको किसी का भी ओटीआर नहीं करना है। जब भी स्कॉलरशिप पोर्टल पे स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म अप्लाई होंगे तो आप डायरेक्ट उनको प्रोसीड कर दीजिए बिना इनके। जब भी ये ओटीआर वाली होंगी तो उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। अब हम चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पे शाला दर्पण पोर्टल पर। एंड इसकी जो पीडीएफ है, यहाँ सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैं आपको इसको शेयर कर दूँगा। यहाँ पर हम चलेंगे हम डायरेक्ट एसडीबीएसपी पोर्टल पर। जैसे ही हम यहाँ एसडीबीएसपी पोर्टल पे आते हैं तो सबसे पहले ऊपर हमें ऑप्शन मिलता है स्कूल एंड ऑफिस लॉगिन का। इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे इंचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके जो मेन शाला दर्पण है वहाँ से इंचार्ज मैपिंग कर लेनी है। जैसे हम अदर स्कीम्स की इंचार्ज मैपिंग करते हैं, तो वैसे ही आपको प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए इंचार्ज को मैप कर लेना है। सबसे पहले जिसको भी इंचार्ज बनाया उसकी स्टाफ आईडी, विद्यालय का यूज़र नेम मतलब एनआईसी आईडी शाला दर्पण की, स्टाफ विंडो का पासवर्ड, कैप्चा कोड, देन लॉगिन करना है। यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे अब आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जैसे ही हम इस स्कॉलरशिप के लिए क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले सेशन सेलेक्ट करना है 2025-26। उसके बाद टाइप ऑफ स्कॉलरशिप सेलेक्ट करना है आपको, प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक। अभी यहाँ पे प्री मैट्रिक के स्टार्ट हुए हैं तो आप वही सेलेक्ट कीजिए अभी। देन आपको सिंपल यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही सभी विद्यालय प्रभारी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑटो अप्लाई शुरू हो गया है। प्रतिदिन रात 10 बजे से 6 बजे तक पोर्टल पर ऑटो अप्लाई सिस्टम चलेगा। इस दौरान स्कूल प्री एंड पोस्ट मैट्रिक प्रभारी एसडीबीएसपीसी लॉगिन से मैनुअल के रूप में आवेदन नहीं कर सकेंगे, लेकिन आवेदनों की निगरानी या सत्यापन कर सकेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, जब ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कौन से बच्चा एलिजिबल है कौन से नहीं है। सभी पात्र छात्र जो किसी कारणवश प्रभारी द्वारा आवेदन नहीं कर पाते हैं, आवेदन पेंडिंग है, उनका आवेदन ऑटो सिस्टम द्वारा किया जाएगा। एंड आप जो ये फॉर्म है मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो अप्लाई प्रतिदिन चलेगा। एंड यदि किसी स्कूल प्रभारी को लगता है कोई ऑटो सिस्टम द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया है, तो गलत छात्र जानकारी के साथ स्वतः लागू किया गया है, तो प्रभारी आवेदन को हटा सकता है। स्टेप फर्स्ट में अप्लाई रिजेक्ट का उपयोग करके शाला दर्पण बीएसपी प्रभारी लॉगिन के माध्यम से मैनुअल रूप से दोबारा आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, वो आपको सारे पढ़ लेने हैं। एंड मेन जो यहाँ पे एक दिया गया है कि परिणाम स्थिति रिजल्ट टैब यहाँ पे दी गई है। क्लास जो भी लास्ट क्लास थी उसका रिजल्ट आप यहाँ पे जो भी स्कॉलरशिप के मेन्यू पर जाकर प्रविष्टि कर सकते हैं।
अब इसको सिंपल हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के लिए अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी देखनी है कि बच्चा योग्य है या नहीं है। कौन कौन से बच्चे योग्य हैं स्कॉलरशिप के लिए, कौन कौन से नहीं है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको ये मैसेज देगा, सबसे पहले फॉर्मेट 9 कंप्लीट कीजिए। उसमें कास्ट, जेंडर, स्कॉलरशिप टाइप, स्टेटस सारी चीज़ें कंप्लीट कीजिए। आधार ऑथेंटिकेशन, जन आधार ऑथेंटिकेशन, लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचनाएं, रिजल्ट स्टेटस, कास्ट कैटेगरी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट करनी है। एंड वैलिडेट जो भी स्कॉलरशिप है उनके लिए OTR भी करना है। इस मैसेज को अभी हम क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद आपको यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले स्कीम सेलेक्ट करने के बाद क्लास सेलेक्ट करनी है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद आपको शो स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है। शो स्टूडेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे स्टूडेंट के नेम हमें यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सीरियल नंबर मिल रहा है, नेम, पेरेंट्स, स्टूडेंट, कास्ट, जेंडर, स्टूडेंट नेम। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कास्ट है, मान लीजिए आप स्कीम सेलेक्ट करते हैं SC की, तो ST एंड OBC की स्कॉलरशिप में आपको यहाँ पे क्रॉस मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चा एलिजिबल नहीं है। कोई भी एक स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो सारी स्कीम ऑटोमेटिक ओपन होती है इस वाले मॉड्यूल में। अब इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि बच्चे का जो स्कॉलरशिप टाइप स्टेटस है राइट है, आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस राइट है, जनाधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस राइट है, टैक्स पे है या नहीं है ये भी राइट है। तो ये सारे मॉड्यूल राइट होने चाहिए, बट रिजल्ट स्टेटस क्रॉस है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे रिजल्ट अपडेट करना है। यहीं पे एक टैब में ऑप्शन दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ आप देख सकते हैं क्लास रिजल्ट फॉर स्कॉलरशिप, इस वाली टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे हम। क्लास सेलेक्ट करने के बाद शो स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे। शो स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे स्टूडेंट के नेम ओपन हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा स्लाइड करेंगे हम। स्लाइड करने के बाद आप देखेंगे आपको मार्क्स फिल करने हैं। टोटल मार्क्स कितने थे, लास्ट क्लास में कितने ऑब्टेन हुए, ग्रेड या परसेंटेज कितनी है, एग्ज़ाम रिजल्ट कितना है, पास है, प्रमोटेड है, पास विद ग्रेस है, जो भी आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। देन सेव बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। सेव बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे बच्चे का रिजल्ट अपडेट हो जाएगा एंड वहाँ पे वो अप्लाई वाली टैब में शो हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको वहाँ पे सारे जो टिक मार्क हैं वो ग्रीन में होने चाहिए, सिर्फ कास्ट कैटेगरी को छोड़ के। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब हम चलेंगे अप्लाई टैब में। हमें यहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई रिजेक्ट वाली टैब पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमें स्कीम सेलेक्ट करनी है। स्कीम सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे शो स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है। शो स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। तो इस क्लास में हमारे पास जो स्टूडेंट है एलिजिबल है उनका डाटा आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्लास 6 पे क्लिक करना है। अभी तक आपने जितने भी स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं वो टोटल अप्लाइड में दिखेंगे। मैनुअली अप्लाइड किए हैं तो मैनुअली अप्लाइड में दिखेंगे। ऑटो अप्लाई हुए हैं तो ऑटो अप्लाइड में आपको दिखेंगे। अभी आपको यहाँ पे जो येलो यहाँ पे शो हो रहा है क्लास 6 के नीचे, उस पर क्लिक करना है। यहाँ हमारे पास अब स्टूडेंट्स के नेम ओपन हो गए हैं। अब इसको थोड़ा सा हम स्लाइड करेंगे। यहाँ पे आपको नेम मिल जाएगा, क्लास मिल जाएगी, पेरेंट्स का नेम मिल जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हमें राइट हैंड साइड में ऑप्शन मिलेगा अप्लाई एंड रिजेक्ट का। तो हमें इस बच्चे का फॉर्म अप्लाई करना है, तो हमें यहाँ पे अप्लाई वाली टैब पे क्लिक करना है। जैसे हम अप्लाई वाली टैब पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे स्टूडेंट का नेम मिलेगा, SR नंबर मिलेगा, कास्ट कैटेगरी मिलेगी। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखते जाना है कि आधार कंप्लीट है, जन आधार ऑथेंटिकेशन है, अकाउंट नंबर शो हो रहा है नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंट्स वो है यहाँ पे नहीं है या नहीं है, फैमिली इनकम आपको देख लेनी है। सारी चीज़ें यहाँ पे अगर आपको शो होती है तो आपको सिंपल यहाँ पे अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे हम अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको मैसेज मिलेगा अप्लाइड सक्सेसफुली। इसको सिंपल आपको ओके कर देना है। जैसे आप इसको ओके करेंगे अब आप वन बाय वन जिस भी स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं टोटल अप्लाइड में दो बच्चों का हमने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दिया, एक गर्ल्स है एक बॉयज़ है, तो इनकी संख्या हमारे सामने आ गई है। अब हम चलेंगे वेरीफाई वाली टैब पे। पहले हमने अप्लाई किया था, अब हम चलेंगे यहाँ पे वेरीफाई वाली टैब पे। ये टैब हमें यहाँ पे अप्लाई वाले बटन के नीचे ही मिलेगी, तो इसमें स्टेप 2 है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई वाली टैब पे क्लिक करेंगे वापस से स्कीम सेलेक्ट करनी है। उसके बाद शो स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है। शो स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद वापस से क्लास 6 सेलेक्ट करना है। क्लास 6 सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ से बच्चे का व्यू करके फॉर्म पूरा देख सकते हैं जो आपने मैनुअली फिल किया है। अब इस डिटेल को थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक बच्चे को पहले से वेरीफाई किया हुआ है। यहाँ पे सिंपल हमें चेकबॉक्स पे क्लिक करना है एंड वेरीफाई स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जैसे ही चेक टू वेरीफाई पे क्लिक करना है बच्चे को वेरीफाई करने के लिए, तो वेरीफाई स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अगर और भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें आप वेरीफाई करना चाहते हैं, बहुत सारे आपके सामने शो हो जाते हैं, तो आपको सारे बच्चों के सामने चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। नीचे वेरीफाई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सारे बच्चे एक साथ वेरीफाई हो जाएंगे।
यहाँ पे हमने वेरीफाइड का क्लिक कर लिया है, तो यहाँ पे हमें मैसेज मिलता है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो इसको सिंपल हमें ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे 2 स्टेप में हमारा काम पूरा हो गया है, अप्लाई, वेरीफाई एंड लॉक। अब हमें यहाँ पे लॉक वाले ऑप्शन पे चलेंगे। लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप यहाँ देखेंगे लॉक एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप। आपको यहाँ से स्कीम सेलेक्ट करनी है। देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। देन आप यहाँ पे शो स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही शो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, वापस से क्लास 6 पे सेलेक्ट करना है, हमें क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 बच्चों के फॉर्म यहाँ पे शो हो रहे हैं जिनको हमने वेरीफाई किया हुआ है। अगर आप चाहें तो इन बच्चों को अभी भी यहाँ से डिलीट एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको लगता है बच्चे का गलत फॉर्म अप्लाई हो गया है तो इजीली यहाँ से डिलीट एप्लीकेशन करके आपका पूरा फॉर्म यहाँ से हट जाएगा। अब आपको सिंपल यहाँ पे इस फॉर्म को लॉक करने के लिए फाइनल लॉक एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये मैसेज देगा आपको, क्या आप उपरोक्त सूची से संतुष्ट हैं एवं ये जो स्कॉलरशिप आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी को देना चाहते हैं। मोबाइल पर एसएमएस द्वारा एक ओटीपी भेजी जाएगी जिसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये आपकी एज ए सहमति है, जो भी आपके एचएम हैं उनके मोबाइल नंबर पे ये एक ओटीपी जाएगा। आपको यहाँ पे सेलेक्ट मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, प्रिंसिपल एचएम का नंबर मिलेगा, इसके सामने आपको टिक करना है। जैसे आप टिक करेंगे, आपको यहाँ पे हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके प्रिंसिपल और हेडमास्टर के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उसको आपको एंटर कर देना है, देन सबमिट कर देना है। तो ये फॉर्म यहाँ से सक्सेसफुली लॉक्ड हो जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको ये जो फॉर्म्स हैं ये अप्लाई कैसे करने हैं, वेरीफाई कैसे करने हैं और आपको लॉक कैसे करना है, एंड कौन कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आपको ओटीआर करना है, किसके लिए नहीं करना है। ये सारी बातें हमने इस वीडियो में जान ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।